तो हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड, बेस और सॉल्ट, ये बच्चों हमें बहुत डिटेल में देखना है। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले आपको बहुत बेसिक उससे बताने की कोशिश करेंगे कि एसिड क्या है, बेसिक बेस क्या है और सॉल्ट्स क्या हैं। और उसके बाद बच्चों ये वाली चीज़ को हम देखेंगे बहुत ही साइंटिफिक वे में कि फिजिक्स या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मैं एसिड किसे बोलूँगा, बेसिस किन्हें बोलूँगा और सॉल्ट्स किसे बोलूँगा। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट सार एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेसिस। तो ये अभी आपको टॉपिक से अवेयर करा रहे हैं और बोल रहे हैं कि बच्चों आपने देखा है कि फूड का जो टेस्ट होता है, कई बार हमें सार लगता है खट्टा, कई बार हमें कसेला बिटर टाइप का लगता है। तो ये किस वजह से होता है, ये एसिड और बेसिस की वजह से होता है। जैसे कि आप लेमन, जैसे कि बच्चों आप लेमन, लेमन के टेस्ट को आप सोच के देखो। लेमन का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा टाइप का होता है, सार टाइप का होता है। तो लेमन में एसिड प्रेजेंट होता है, हम देखेंगे कि क्या है, लेकिन ये क्या है, एक एसिड है। इफ समवन इन फैमिली, इफ समवन इन फैमिली सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो आफ्टर ओवर ईटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी। तो हम क्या रेमेडी उसमें यूज करते हैं। क्या आप उसको लेमन जूस दोगे एसिडिटी होने पे, या विनेगर दोगे, या बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन दोगे। तो इसका आंसर है बच्चों, हम बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन देंगे उसे। क्या देंगे हम उसे, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन। लेमन क्यों नहीं देंगे, उसका रीजन ये है कि बंदे को पहले ही एसिडिटी हो रही है, यानी कि उसके स्टमक में एसिड होता है ना, लेमन एसिड होता है इसलिए। हाँ, उसके स्टमक में बच्चों, जो हमने पढ़ा था बायोलॉजी में, क्या पढ़ा था हमने, जो फूड आया, फूड आने के बाद मेरा HCl, HCl अगर मेरा रहेगा तो मुझे एसिडिटी फील होगी। तो मुझे क्या करना है, ऐसी चीज लेनी है जिससे इस एसिड का इफेक्ट बच्चों खत्म हो जाए। एसिड का इफेक्ट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो मुझे एसिडिटी फील नहीं होगी। विनेगर भी बच्चों एक टाइप का एसिड ही है, वीक एसिड है लेकिन एसिड है। और तीसरी चीज बच्चों, ये जो बेकिंग सोडा है ना, ये बेस है। बेकिंग सोडा, अभी आप समझ जाओगे कि ये बेस क्यों है, लेकिन अभी आप समझ लो बेकिंग सोडा क्या है बच्चों, बेस। और बेस लेने का फायदा क्या होता है, बेस लेने का फायदा ये होता है कि ये एसिड से रिएक्ट करके, एसिड से बेस जब रिएक्ट करता है तो बच्चों ये बनाता है सॉल्ट। क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाता है बच्चों, एसिड से बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस प्लस वाटर। वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप चाहो तो देख सकते हो। एग्जाम्पल है एसिड का HCl, और बेस का एग्जाम्पल है NaOH। तो क्या होगा, ये Na आयन इसमें से निकलेंगे और Cl आयन इससे निकलेगा। ये आयन को अभी आप भूल जाओ, ये 11th क्लास में आप पढ़ोगे प्लस माइनस को। ये दोनों मिलके NaCl बना देंगे और बाकी H और OH मिलके H2O बना देंगे। तो ये रिएक्शन आपको समझ आ जाएगी, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। HCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl प्लस H2O। अभी आपको याद नहीं करनी रिएक्शन, ये आप खुद से देखोगे। तो एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है बच्चों, सॉल्ट। ये थोड़ा सा आपको चैप्टर के बारे में समझ आना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स तो क्या है ये, ठीक है। अब ये NaCl का नाम भी बच्चों कॉमन सॉल्ट है, जो हम घरों में यूज करते हैं ना, वो यही नमक है NaCl। जैसे नमक बोलते हैं ना बच्चों हम, वो यही होता है NaCl। और H2O आपका वाटर है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी। आपने एसिडिटी की प्रॉब्लम में लेमन देना है या विनेगर देना है या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन देना है, तो आप क्या दोगे, लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा।
और क्यों दोगे, तो ये पूछ रहा है विच प्रॉपर्टी आपने चूज की है। श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेसिस टू नलीफाई ईच अदर इफेक्ट। एसिड्स और बेस अगर मिलते हैं, एसिड से बेस मिला तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और क्या बना देंगे बच्चों, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि एसिड और बेस के इफेक्ट को यहाँ पे खत्म हो जाएगा। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सार एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। आप ये वाली चीज याद करो कि हम कैसे कैसे चेक करते थे कि कोई सॉल्यूशन सार है या बिटर है। कोई सॉल्यूशन, अब मैं इसको ऐसे बोलूंगा, सार को मैं खट्टा बोलूंगा और बिटर को ना मैं, बिटर को बिटर ही बोल देते हैं चलो। तो सार और बिटर आपने कैसे पता किया था बच्चों, तो आपको शायद पता है या नहीं, आपने लिटमस पेपर यूज किया होगा। क्या यूज किया होगा बच्चों आपने, लिटमस पेपर या लिटमस का सॉल्यूशन। लिटमस पेपर दो तरह का होता है, लिटमस पेपर दो तरह का होता है, एक होता है रेड और एक होता है बच्चों ब्लू। एक होता है रेड, एक होता है ब्लू। अब इसकी ट्रिक मैंने ऐसे याद की हुई है कि एसिड क्या होता है, एसिड अगर हमारी बॉडी पे एसिड पड़ेगा तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी बच्चों, जल जाएगी। हमारी बॉडी क्या होगी, जल जाएगी। तो जल जाएगी मतलब लाल हो जाएगी हमारी बॉडी। तो इसको इसी तरह से मैंने याद किया हुआ है कि एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। एसिड क्या करते हैं बच्चों, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। अब एक याद रहेगा तो अब दूसरा बता ही दोगे। बेस क्या करेगा, बेस रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा बच्चों, ब्लू। यानी कि यानी कि यानी कि अगर मान लो ये मैंने ब्लू कलर का लिटमस पेपर लिया और मैंने इस पे क्या किया बच्चों, एसिड डाला। मैंने एसिड डाला इस पे, एसिड की कुछ बूंदें डाल दी मैंने इस पे। तो जैसे ही मैं एसिड की बूंदें डालूंगा तो बच्चों इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। ये ब्लू से क्या कलर हो गया बच्चों इसका, रेड। ठीक है। तो ये लिटमस पेपर की हेल्प से, लिटमस पेपर की हेल्प से हम बता सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है, कौन एसिड है और कौन बेस है। ठीक है बच्चों, ये चीज आप सभी को क्लियर है यहाँ तक, कुछ भी ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना, सारा समझ आ रहा है ना। हाँ भैया। तो मैं आपसे पूछूंगा, मेरा क्वेश्चन है शुभी से। शुभी, पहले मैं एक सेकंड ये डिलीट कर देता हूँ वरना तो आप देख के ही बता दोगे। हाँ बताओ बेटा, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। एसिड, मेरा क्वेश्चन है एसिड ब्लू लिटमस पेपर को कैसा कर देंगे, रेड। रेड। अगला क्वेश्चन है मेरा शालू से। एक ये चीज दे रखी है मुझे, ये पता नहीं है कि क्या है। इसने क्या किया, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दिया। तो ये क्या है, रेड को ब्लू कर दिया, तो ये क्या चीज है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, बेस। बेस। तो इस तरह का बच्चों क्वेश्चन आएगा तो आप बता पाओगे या नहीं बता पाओगे, बता देंगे भैया। अब 4-5 दिन बाद आप ये भूल जाओगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एसिड क्या करता है, जला देता है। जला देता है मतलब रेड कलर कर देता है। तो अब रेड कलर ऐसे आपको याद रहेगा तो आप हमेशा याद रखोगे कि एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड कर देता है। तो अगर आप चाहो तो बार की हेल्प से भी याद कर सकते हो, ब्लू को एसिड रेड कर देता है, जैसे भी आपको याद करना है। लेकिन मुझे लगता है वो वाला ज्यादा बेटर है। कौन सा बेटा, कि एसिड जला देते हैं, जला देते हैं मतलब रेड कर देते हैं। ठीक है, अगले पे आते हैं हम बच्चों। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सार इन टेस्ट, एसिड सार होते हैं। एंड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है बच्चों, वेयर एज बेसिस आर बिटर एंड चेंजेस कलर ऑफ द रेड टू ब्लू। लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेशन। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। टर्मरिक को भी हम यूज कर सकते हैं। टर्मरिक, टर्मरिक बच्चों आप जानते हो क्या होती है, हल्दी। हल्दी। हैव यू नोटिस दैट ए स्टेन ऑफ करी ऑन ए वाइट क्लोथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट। क्या बोल रहे हैं ये, इस लाइन को मैं आपको बता दे रहा हूं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अगर हमारे वाइट क्लोथ पे करी लगे,
मतलब मैंने सब्जी है और सब्जी में मेरी हल्दी पड़ी हुई है, सब्जी में बच्चों मेरी क्या पड़ी हुई है, हल्दी पड़ी हुई है। तो क्या होता है, इस पे जब भी मैं सोप लगाऊंगा तो ये मेरी रेडिश ब्राउन हो जाएगी। सोप लगाने पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये रेडिश ब्राउन हो जाएगी। तो सोप में बच्चों आपको क्या पड़ा होता है, सोप में आपका बेस पड़ा होता है। क्या पड़ा है, बेस। क्या है बच्चों, बेस। सोप क्या है, बेस। तो मैंने क्या किया, देखना आप जरा, हल्दी, ये क्या है मेरी हल्दी, हल्दी को बेस से रिएक्ट किया हल्दी ने, और जो येलो टाइप का कलर था, हल्दी का कलर कैसा था बच्चों, येलो टाइप का कलर था, वो कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन। कैसा हो गया बच्चों, रेडिश ब्राउन। कैसा कलर हो गया, रेडिश ब्राउन। तो इससे पता चलता है कि ये हल्दी का कलर किसने चेंज किया बच्चों, साबुन ने, सोप ने, बेस ने, विच इज बेसिक इन नेचर, इज स्क्रब्ड ऑन इट। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद अ प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर मैं इसको बहुत ज्यादा पानी से धोऊं, मतलब सिर्फ पानी से धोता रहूं बच्चों, साबुन ना लगाऊं, तो फिर से इसका कलर येलो हो जाएगा, फिर से इसका कलर बच्चों येलो हो सकता है। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर। तो ये क्या था बच्चों मेरा, ये हल्दी एक इंडिकेटर थी, इंडिकेटर थी। इंडिकेटर क्या होते हैं बच्चों, इंडिकेटर अभी आप समझ जो लो। बताते हैं कि एसिड है, बेस है या क्या है। हाँ बिल्कुल बेटा, जो हमें ये बताएं कि मेरा ये कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है, क्या है ये। और बाद में आप 11th क्लास में इंडिकेटर यूज करोगे, वो आपको बताएगा मेरी रिएक्शन कंप्लीट हुई या नहीं हुई, इसको बताने के लिए यूज होगा। तो यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फेनेप्थलीन। तो ऐसे दो इंडिकेटर के और क्या नाम है बच्चों, सिंथेटिक इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज। क्या नाम है बच्चों, एक और इंडिकेटर जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज, और एक है फेनोप्थलीन। टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस, इसको हम देखेंगे कैसे होता है। अच्छा मैं अब आपको एक और ये हल्दी वाला एक और वो बता रहा हूँ। आपने देखा होगा जिन लोगों की शादी होती है उनको हल्दी लगाई जाती है, उनको बच्चों हल्दी लगाई जाती है, और हल्दी लगाने के बाद उनसे बोलते हैं कि अब ना साबुन यूज मत करना नहाने के लिए। क्यों बोलते हैं, अब आप समझ पा रहे हो कि क्यों बोल रहे होंगे कि सोप यूज नहीं करना है उन्हें। अगर वो सोप यूज करेंगे तो ये जो टर्मरिक है ये सोप से रिएक्शन करेगी और उसके कलर को क्या कर देगी बच्चों, रेडिश ब्राउन कर देगी। रेडिश ब्राउन कर देगी। ठीक है, इसीलिए इसीलिए वो लोग नहीं लगाते। आप समझ पा रहे हो ये वाली चीज, ये कैसे आपकी डेली लाइफ से भी लिंक्ड है ये। भैया ये डेली लाइफ से ये भी रियल है क्या कि वो बोलते हैं कि हल्दी लगाने से गोरे हो जाते हैं? नहीं, गोरे नहीं होते, लेकिन हल्दी एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है। तो वो क्या करती है, स्किन को हील करने में मदद करती है। चलो, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, हाउ एसिड एंड बेसिस कैंसिल आउट ईच अदर्स इफेक्ट एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी यूज एंड सी इन अवर डे टू डे लाइफ। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, हम पढ़ेंगे कैसे एसिड और बेसिस की रिएक्शन होती है। और एसिड और बेस अगर रिएक्शन करते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं बच्चों, कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करके क्या बना देते हैं, वो सॉल्ट बना देते हैं। तो इस तरह की चीजें बच्चों हम देखेंगे, इस तरह की चीजें हम देखेंगे। मैं एक बार जल्दी से रिकॉल करा दूं आपको कि हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है बच्चों कि सबसे पहले हमने टेस्ट देखा। अब सारी चीजों को हम टेस्ट नहीं कर सकते ना बच्चों, टेस्ट होता है सार और बिटर। सार टेस्ट है तो उसके एसिड होने के चांसेस हैं, और बिटर टेस्ट है बच्चों तो उसके बेस होने के चांस है। अब ये मुझे बार बार टेस्ट ना करना पड़े, इसके लिए मैंने क्या किया, कुछ और चीजों को यूज किया, जैसे हम बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर कौन कौन से थे बच्चों, पहला था लिटमस, दूसरा थी हमारी हल्दी टर्मरिक, ठीक है, दूसरा क्या था बच्चों हमारा टर्मरिक, और तीसरा क्या था बच्चों हमारा, तीसरा क्या था हमारा मीथेल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। मीथेल ऑरेंज। मिथाइल 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 ऑरेंज। और चौथा है बच्चों हमारा फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन, एक बार ये दोनों नाम आप लोग बोल दो, मुझे लगता है ये वाले नाम आप बोल नहीं पा रहे हो।
मिथाइल ऑरेंज। शोभी बोलो बेटा क्या है इसका नाम? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। शालू क्या है बेटा इसका नाम? मिथाइल ऑरेंज। सचिन बोलो इसका नाम क्या है? सचिन का शायद माइक वर्क नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। इसका नाम है फिनॉफ्थेलीन। क्या है इसका नाम? फिनॉफ्थेलीन। फिनोप्थेलिन। फिनॉफ्थेलीन बोलो शोभी। फिनोप्थेलिन। शालू। फिनोप्थेलिन। चलो आगे बढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो अब हम एसिड और बेस की रिएक्शन हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब क्या होती है बच्चों? आप लैब में इस तरह की ट्यूब देखोगे, एक कांच की, तो इसे हम टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब। तो हमें 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर। तो एक में बच्चों डिस्टिल वाटर है। ये देखने में ना आपको सारे ट्रांसपेरेंट ही दिखाई देंगे, डिस्टिल वाटर भी ऐसा ही दिखाई देगा, और एसिड को देखोगे ना बच्चों तो एसिड भी ऐसा ही दिखाई देगा। और तीसरे में क्या है? बेसिक सॉल्यूशन। तीसरा बेसिक सॉल्यूशन है, तो बेसिक सॉल्यूशन भी ट्रांसपेरेंट टाइप का ही दिखाई देगा। हमारे पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चों? रेड लिटमस पेपर। तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब? हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब? ये मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करना चाहता हूं कि आप इसको सोचो। अगर हमने एक सॉल्यूशन डाला, अगर उसका कलर चेंज नहीं हुआ तो वो एसिड है, और अगर उसका कलर चेंज होकर ब्लू हो गया तो वो बेस है। अभी देख लेते हैं। चलो बेटा हम आपकी बात को कर रहे हैं ना। अगर मैंने इन तीनों में से एक टेस्ट ट्यूब डाली और इस पे डालने से ये रेड से ब्लू हो गया, रेड से क्या हो गया बच्चों? ब्लू। तो ये क्या हुआ है? मेरा बेस है। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आपको सोच के बताना है। अब मैंने दूसरा डाला, मान लो ये वाला बेस वाला मेरा आइडेंटिफाई हो गया। अब एक में वाटर है और एक में एसिड है, यही तो बचा ना बच्चों। हाँ बहुत भैया। अच्छा चीज है, आप सोच के बताना। ठीक है, शायद अभी आप ना बता पाओ लेकिन कुछ टाइम बाद बता पाओगे। मैंने क्या किया बच्चों, वाटर को मैं अगर डालूंगा इस पे तो क्या कलर चेंज होगा? नहीं। नहीं। अगर मैं एसिड डालूंगा तो रेड का कुछ अलग कलर हो जाएगा क्या? रेड से भैया वो ब्लू हो जाएगा अरे, फिर। रेड से ब्लू बेस करता है। तो मैं इनमें ये नहीं वही बता तो। पाऊंगा कि कौन वाटर है और कौन एसिड है। आप समझे इस प्रॉब्लम को? बेस तो मैं बता दूंगा, क्योंकि जैसे ही मेरा लिटमस रेड से ब्लू हुआ तो मैंने बता दिया ये बेस है। ठीक। लेकिन जब नो चेंज हुआ, जब कलर चेंज ही नहीं होगा, तो मैं कैसे बताऊंगा कि ये वाटर है ये वाली टेस्ट ट्यूब में, या फिर इसमें एसिड है? अगर मुझे ब्लू लिटमस पेपर दिया होता उसने, अगर उसने मुझे ब्लू लिटमस पेपर दिया होता बच्चों, तो मैं डाल के देख लेता, जिसमें कलर चेंज नहीं होता वो वाटर हो जाता, और जिसमें रेड हो जाता ये तो मैं एसिड बता देता। लेकिन मुझे सिर्फ उसने क्या दे रखा है? ओनली रेड लिटमस पेपर। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता सकता हूं लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। आपको खुद से सोचना है, और ध्यान रखना ऑनलाइन मत देखना अगर आप सीखना चाहते हो तो। ठीक है, आप अपना दिमाग लगाना। इस चैप्टर को मैं अभी आगे पढ़ा रहा हूं तो शायद आप और समझ पाओ। आप अपना दिमाग लगाना और दिमाग लगा के बताना बेटा, ठीक है। और अगर ठीक अभी है आप, भैया। अगर आपको अभी समझ आ रहा है कि कैसे बता सकते हैं तो बताओ। आपको ये 3 चीजें दे रखी हैं, हिंट यही है कि आपको ये 3 चीजें दे रखी हैं, ठीक है। तो आपको सोचना है बच्चों, और सोचने के बाद अगर आप अभी बता सकते हो, चलो मैं 1 मिनट का टाइम सोचने के लिए देता हूं। आप देखो क्या आप अभी बता सकते हो? 2 मिनट दिए चलो सोचने के लिए, सोचो आप आराम से।
क्या भैया ऐसा हो सकता है जैसे हमने उस पे, अगर हमें हमें पता चल गया ये बेस है तो उसका कलर ब्लूइश हो गया, और अगर हमने उस ब्लूइश वाला जो कलर था उस पे अगर हमने एसिड डाला तो वो रेडिश हो जाएगा। फिर से बताओ बेटा, मैं सुन नहीं पाया, एक बार फिर से बताओ। जैसे भैया हमने बेस पता करा था जब, तो उसमें हमने उसका कलर ब्लू हो गया था रेड लिटमस ठीक पेपर है। का, तो ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ बोलो। ऐसा कुछ हो सकता है कि उस ब्लू कलर वाले लिटमस पेपर पे अगर हम एसिड डाल लें दोबारा से तो वो रेड हो जाए? बेटा मैंने जितना देखा है उसमें ऐसा तो नहीं होता है कि एक बार रेड से ब्लू हो गया ना तो फिर से ब्लू से फिर रेड नहीं होगा आप इस पे एसिड डालोगे तो। लेकिन अगर आप अपनी लैब में जाओ ना तो लैब में जाके ये वाली चीज़ देखना, ये वाली चीज़ ट्राई करके देखना। बट आई डाउट कि ऐसे होता है, मतलब ऐसा नहीं होता, मेरे कहने का मतलब ये है। और कुछ भैया सोचा? मैं बताऊं? हाँ ठीक बोलो। है भैया, वैसे भी स्कूल तो खुल ही रहे हैं 16। भैया मैं हाँ बताऊं बोलो बोलो कुछ? बेटे। हाँ बोलो। हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, हमें ठीक। रेड पेपर दे रखा है, ठीक है? हम्म। तो अगर वो रेड पेपर ब्लू में चेंज होता है हम्म। तो वो मतलब हम ब्लू में चेंज होता है तो वो बेसिक होगा। ठीक। बेस होगा। तो ठीक है, तो हमें पता चल गया बेस कौन सा है। हाँ ये पता तो चल जब गया हमें। पेपर ब्लू हो गया तो हम दूसरा कोई डालेंगे, दूसरा सब्सटेंस डालेंगे उसी के ऊपर, तो वो रेड में चेंज नहीं होगा क्या? नहीं बेटा, ये साल भी यही मैंने भी तो सेम बताया क्वेश्चन यार। दिया था कि होगा। भैया ये। हाँ, ऐसा भी तो कर सकते हैं हम। हाँ। जैसे कि अगर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में पता चल गया कि ये बेस का है, हम्म। फिर हम दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया और उस टेस्ट ट्यूब को फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में उसका उसमें सॉल्यूशन डाल दिया। वेरी गुड अगर उस बेटा, वेरी गुड, बहुत चेंज भैया होगा अच्छे। यही तो तो मैं बताना चाह रही थी भैया। ऐसा है, अगर कभी सही ना बताया करो ना शालू, तो ये वाली चीज मान लेनी चाहिए कि मैंने सही नहीं बताया है। शुभी ने पहले जो बताया ना वही चीज शालू ने बता दी, रुक रुक के धीरे धीरे करके वही चीज बता दी। बेटा बताओ, भैया बहुत अच्छा इस बता रहे हो। बताओ शुभी, बताओ बेटा, बहुत अच्छा बता रहे हो। जो बेस वाला सॉल्यूशन है उसमें हम दोनों में से किसी भी एक सॉल्यूशन अब को देखो डाल मुझे दें। नहीं पता, ये मुझे नहीं पता कि क्या है ना। तो बेस हाँ, में मैंने वाटर जो डाला वो शायद वाटर था, या फिर बेस में मैंने जो डाला वो हो सकता है एसिड रहा हो। तो बेस में मान लो इस टेस्ट ट्यूब को डाला 2 नंबर को, तो वाटर मिलाऊंगा तब भी ये क्या रहेगा, उसका जो बेस। नेचर बन जाएगा वो बेसिक बन जाएगा। अब फिर से, अब ये हाँ, वाला जो सॉल्यूशन है ना इसको लिटमस पेपर पे डालेंगे, और लिटमस पेपर पे डालने के बाद अगर इसको इसने हम फिर लिटमस से, पेपर पे डाल देंगे। अगर फिर से इसने कलर चेंज किया, कलर चेंज किया। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये वाली चीज वाटर थी। अब देखो, इस केस में देखो, वाटर। बेस और एसिड मिलके एक दूसरे के इफेक्ट को इन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल। एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया कैंसिल आउट। इन्होंने, कैंसिल। कैंसिल आउट। तो कैंसिल आउट करके ये क्या बना दिया इन्होंने, सॉल्ट और वाटर। अब इसको लिटमस पेपर पे डालूंगा मैं तो क्या कोई कलर चेंज होगा? वाटर को लिटमस पेपर पर डालूंगा तो नो चेंज। तो देखो तीनों सिचुएशन हमारी एक एक आ गई। वेरी गुड शुभी बेटा, बहुत अच्छे आपने सोचा। अच्छा ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन था। और वो आप लैब में जाके पता कर लेना। मुझे जैसे मैंने बेटा जितना यूज़ किया है, तो मेरे दिमाग में फिर से ऐसा नहीं आया था कि मैं जो कलर चेंज हो गया उस पर एसिड डाल के देखें। आप एक बार ट्राई करके देख लेना उस पर, है ना। और बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप एसिड लैब में टेस्ट कर रहे हो एसिड से कुछ भी, तो सारी चीज आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई देंगी। आपको नहीं पता कि किसके अंदर एसिड है किसके अंदर बेस है, और बेस आपकी स्किन पे गिरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एसिड गिरा ना, तो अगर एसिड भी मैं आपको बताऊंगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ ना तो आपके हाथ को जला देगा वो बच्चों। तो ये बिना सुपरविजन के आप नहीं करोगे। वहां पे लैब अटेंडेंट होता है, लैब अटेंडेंट से बोलना कि आप ऐसे कीजिए, वो आपके लिए कर देगा। और अगर आप कर रहे हो तो आपके हाथ पे प्रॉपर ग्लव्स होने चाहिए, आंखों पे एक चश्मा होता है लगाने का वो होना चाहिए, मुंह पे मास्क होना चाहिए। अगर आप खुद से करते हो तो, और खुद से करने की तो अभी बच्चों 10th क्लास में परमिशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत डेंजरस केमिकल्स होते हैं ये सारे। ठीक है, चलो बच्चों अब हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ये बच्चों सभी को समझ आया ना ये वाला, ये वाली चीज। चलो,
एसिड एंड बेसिस इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हम देखने वाले हैं क्या एसिड होता है क्या बेस होता है। तो कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। ये सॉल्यूशन का नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम ही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है, एसिड। ये क्या है, एसिड है। इसका नाम क्या है बच्चों, हाइड्रो क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है HCl। अगला एसिड है आपका H2SO4। H2SO4 इसको बच्चों हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और एक और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। ये तीनों बच्चों बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ये तीनों क्या हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ये क्या है बच्चों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो मैं आपको ना एक हल्की सी डेफिनेशन बता देता हूं। एसिड वो होते हैं जो H आयन देने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी कि HCl अगर डिसॉल्व करूंगा मैं तो ये इस तरह से H आयन और Cl आयन देगा। देखो मैं यहाँ पे ना ये वाला मैंने गलत सिंबल यूज किया है, ये पूरे के पूरे टूट जाते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, ये सिंबल यहाँ पे नहीं यूज होगा। HCl कैसा आयन देने की कोशिश करता है बच्चों, H आयन। जो H आयन देते हैं सॉल्यूशन में वही एसिड होते हैं। अभी के लिए ये वाली डेफिनेशन याद कर लो, 11th क्लास में आप इससे अपडेटेड डेफिनेशन को पढ़ोगे। इससे जो सही और बेहतर डेफिनेशन है 11th क्लास में आप वो पढ़ोगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप इतना समझ लो, सॉल्यूशन में जो H आयन देने की टेंडेंसी रखे, H प्लस आयन देने की टेंडेंसी रखे, वो क्या होता है बच्चों, एसिड। एसिड। तो HCl का देखा मैंने, मैं यहाँ पे ना आपको लिख के दिखा रहा हूँ। HCl कैसे आयन देगा, H प्लस और Cl माइनस। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूँ। H2SO4 ये कैसे देगा, ये भी H आयन देगा, 2H प्लस SO4 माइनस माइनस। और HNO3 क्या देता है बच्चों, H प्लस और NO3 माइनस। तो आप यहाँ पे एक चीज कॉमन देख रहे हो कि एसिड के पास कैसी टेंडेंसी है, सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देने की टेंडेंसी रखते हैं। अब कुछ वीक एसिड भी होते हैं। वीक एसिड है जैसे कि एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COOH, जब ये सॉल्यूशन में टूटता है तो ये H आयन देता है और CH3COO माइनस। ये बच्चों वीक एसिड है। ये क्या है, वीक एसिड। और ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक से हम क्या समझते हैं, ये सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब कंप्लीटली जितना पॉसिबल इसमें हाइड्रोजन आयन है, ये सारे के सारे मुझे हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कर देगा। लेकिन ये पूरा का पूरा पार्शियल डिकम्पोज नहीं होगा। ये जितना है उससे बहुत कम H आयन देगा ये। तो जो बहुत कम दे रहा है वो वीक है, और जो बहुत ज्यादा दे रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है बच्चों, तो मैंने 3-4 एसिड पढ़े। चारों एसिड के नाम आप बोलो। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूले के साथ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और CH3COOH एसिटिक एसिड। मैं अब नाम पूछूंगा, नाम आपको बताना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलो बेटा, HCl। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नाइट्रिक एसिड NO3। HNO3। ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ये सारे बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH। CH3COOH एसिटिक एसिड। ये वीक एसिड है। ये क्या है बच्चों, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग वीक मैंने बता दिया आपको। एसिड क्या है, जो H आयन देने की टेंडेंसी रखते हैं, जो H आयन देने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर है आपको,
ये सारा मैं अब डिलीट कर रहा हूँ। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये वाली जो छोटी सी रिएक्शन है HCl HIN और Cl आयन दे रहा है, अगर आप लिखना चाहो तो, हालांकि इसका यूज़ आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं डिलीट कर रहा हूँ और मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछूंगा। आप अभी थोड़ी देर के लिए बुक अपनी बंद करो और मुझे ये बताओ कि ये कौन सा एसिड लिखा है मैंने। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला सालू, कौन सा एसिड लिखा है ये? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। ये कौन सा एसिड लिखा है बच्चों? अगर आप में से किसी का माइक वर्क कर रहा हो तो आप बताओ, सचिन या ब्रह्मजीत। चलो, उनका माइक बेटा वर्क नहीं कर रहा है। शुभी बताओ अब। नाइट्रिक एसिड। शालू, नाइट्रिक एसिड। ये वाला? मैं बताऊं? एसिटिक एसिड। हाँ बोलो बेटा। एसिटिक एसिड। अब बच्चों मैं आपसे एसिड का नाम बोलूंगा, आपको फॉर्मूला बताना है। बच्चों आप दोनों, ब्रह्मजीत सचिन, आप दोनों भी सुनना और अपने मन में या अपने पास बोलना, फिर आप देखना आपने सही बोला या नहीं। शुभी को बताना है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बेटा। HNO3। शालू, सल्फ्यूरिक एसिड। किसका भैया? सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4। सचिन बेटा आप अपने पास ही बताओ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला आप अपनी तरफ बोलो। भैया चैट का ऑप्शन है, चैट में मैं वो कर सकते हैं अगर नहीं बेटा, बताना बहुत चाहें तो। बहुत टाइम जाएगा उनका, रहने दो अभी। शोभी बेटा बता देना आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला। HCl। शालू, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का है था CH3COOH। ठीक है। एसिटिक एसिड वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है? वीक। बाकी HCl H2SO4 HNO3 वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग। ठीक है। तो ये हमने एसिड पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं बच्चों बेस के बारे में। बेस वो होते हैं जो सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देने की टेंडेंसी रखते हैं। बेस क्या होते हैं बच्चों? जो सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देने की टेंडेंसी रखते हैं। एग्जांपल देखो, स्ट्रॉन्ग बेस पहले हम देख रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। बहुत सिंपल नाम है, सोडियम OH के लिए हाइड्रोक्साइड। ये सॉल्यूशन में क्या देगा? Na+ और OH-। तो ये क्या है? OH आयन देने की टेंडेंसी रख रहा है, तो ये क्या है बच्चों? बेस। एसिड क्या देने की टेंडेंसी रखते हैं? H+। और बेस क्या देने की टेंडेंसी रखते हैं बच्चों? OS-, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है। माइनस। फिर इसी तरह से बच्चों एक और आपका बेस होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो क्या हो जाएगा? ये K+ OH-। ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है बच्चों? आपके स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। फिर और देखो आपके बेस क्या होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH²। तो ये क्या बनेगा? Ca++ ट्वाइस OH-। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। या क्या देगा बच्चों? Mg पे कितने प्लस चार्ज होते हैं? Mg+2 OH-। ये सारा चार्जेस मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। कैसे टूटेगा बच्चों? ये NH4+ OH-। तो ये सभी देखो सॉल्यूशन में क्या देने की टेंडेंसी रख रहे हैं बच्चों? OH आयन। OH आयन देने की टेंडेंसी रख रहे हैं, तो ये क्या होते हैं? बेस। ये क्या होते हैं बच्चों? बेस। ये बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ये दोनों क्या हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। ये सभी आपके वीक बेस हैं। ये क्या है आपके? वीक बेस। ये आपको स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस का कॉन्सेप्ट बाद में समझ आएगा, अगर देखेंगे आपके 10th क्लास में है तो, और नहीं भी होगा तो हम आपको बता देंगे। तो आपको ना ये वाला एक्सपेरिमेंट करना है। तो आप देखना कि जो एसिड है, एसिड क्या करेंगे?
ब्लू को रेड कर देंगे, ब्लू को रेड कर देंगे, तो ये कौन कौन करेगा, HCl करेगा, HNO3 करेगा, H2SO4 कर देगा, और कौन कर देगा बच्चों, एसिटिक एसिड। CH3COOH कर देगा। ये रेड को ब्लू कर देंगे, कौन कर देंगे बच्चों, NaOH कर देगा, KOH कर देगा, NH4OH कर देगा, और क्या था बच्चों, CaOH होल ट्वाइस कर देगा, और MgOH होल ट्वाइस कर देगा। फेनोल्फथेलीन कैसे कलर चेंज करता है, मिथाइल ऑरेंज कैसे कलर चेंज करता है, ये आप अपनी लैब में देखना, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं। इतना बच्चों समझ आ चुका है आपको, नाम एटलीस्ट आपको याद हो चुके हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है, इतने नाम आपको याद हुए हैं, या बेस वाली की भी प्रैक्टिस करा लेते हैं, चलो बेस वाली की भी प्रैक्टिस करा लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, नाम बहुत सिंपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसके नाम बहुत सिंपल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये वाले उससे ज्यादा आसान नाम है, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वाले फॉर्मूले में आपसे पूछ रहा हूं, आप बताना। शुभी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ बेटा। NaOH। शालू, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। KOH। शुभी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम HNOH। नहीं बेटा, अमोनियम आयन को सोचो, अमोनियम आयन क्या था, NH4 प्लस, NH4 प्लस NH4OH। हाँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH। हाँ, ये बनाना तो आप पे आता ही है। कैल्शियम पे +2 आयन, OH पे नेगेटिव आयन, तो ये इधर, ये इधर, इसका 2 इधर, इसका 1 इधर, तो इस पे ये कर दिया, इस पे ये कर दिया, तो ये क्या हो गया, CaOH होल ट्वाइस। ये सारी चीजें हमने केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले सीखी थी, आई होप आपको याद रहा होगा, भूले नहीं हो अभी आप, या भूल गए हो। नहीं भैया याद है। चलो, तो ये इंडिकेटर हमें बताते हैं कि गिवन सब्सटेंस मेरा एसिडिक है या बेसिक है बाय चेंज इन कलर। देयर आर सम सब्सटेंस हुज ओडर, ओडर मतलब स्मेल, हुज ओडर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। यानी कि मैं अगर एसिड को मिलाऊंगा तो अलग स्मेल हो जाएगी, बेस को मिलाऊंगा तो अलग स्मेल हो जाएगी, तो इसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हम बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी दे रखी है, ये एक्टिविटी आप खुद से देखना है ना। हम अब आगे आ जाते हैं। तो हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। तो आपकी अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो रिएक्शन हम देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि हमें एक मेटल दिया होगा, मेटल के साथ मैंने एसिड को रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा। फिर मेरा मेटल दे रखा है, मेटल के साथ मैंने बेस को रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा। मोटी पिक्चर, अब बड़ी पिक्चर समझ में आ रही है बच्चों आपको, ठीक है। तो देखो, मेटल के साथ एसिड को रिएक्ट कराने पे आप आसानी से देख सकते हो। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद मैंने कराई थी, हाँ भैया याद है। उसमें देखो हाइड्रोजन आता था और उससे ऊपर वाली जो भी चीजें थी क्या थी, लीकअप, सरकाना, मगल मंजन, फीकट, कोनी, सनपब, ये सारे लोग H से ऊपर हैं। तो एसिड में जब भी H प्रेजेंट होगा तो क्या ये इसको लात मार के नहीं निकाल पाएगा बच्चों। देखो कैसे किक करेगा ये, इसको Zn आएगा और H को क्या कर देगा, डिस्प्लेस। चैप्टर 1 याद करो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में Zn H से ऊपर है, क्या बना देगा, ZnCl2। Zn पे +2 आयन होते हैं ना, इसलिए ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस कैसे करूंगा, 2 लगा के। आप देख रहे हो ये आपको क्यों समझ आ रहा है, देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे जिंक की जो रिएक्शन इसने बोली है और हमने बिना पढ़े ही लिख दी वो रिएक्शन। क्यों लिख दी, क्योंकि हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज, आप समझ रहे हो कितना आसान कर देती है रिएक्टिविटी सीरीज कुछ रिएक्शंस को आपके लिए।
रटने की जरूरत की जगह आपको क्या है, समझ में आने लगेंगी चीजें। आ रही हैं बच्चों या नहीं आ रही हैं समझ में? चलो हाँ भैया। देखते हैं। दिस एक्टिविटी नीड द टीचर्स असिस्टेंस, सेट द apparatus as shown in figure, take about 5 ml of dilute sulfuric acid। इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, तो सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2SO4। SO4। एंड एड ए फ्यू पीस ऑफ जिंक, जिंक ग्रेन्यूल इसमें ऐड कर दो, कर दिया लो जिंक ग्रेन्यूल। क्या होगा, जिंक आएगा और यहां से लात मारेगा हाइड्रोजन में, डिस्प्लेस कर देगा, क्या हो जाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो अगर ये HNO3 से कराता तो क्या मैं रिएक्शन नहीं लिख पाता, HNO3 के साथ कराता तो बिल्कुल लिख पाता, क्योंकि मैंने बेसिक समझा है, मैंने कोई रिएक्शन रटी नहीं है। देखो Zn प्लस HNO3, देखना बच्चों ये आएगा किक करेगा, भैया रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को जिंक। क्या बनेगी ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2 गैस लिबरेट हो गई, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2। ये ट्वाइस क्यों लिखा, जिंक नाइट्रेट, क्योंकि इस पे +2 आयन चार्ज था, इस पे माइनस था, प्लस माइनस ऐसे गए तो इधर 1 इधर 2 आया। तो क्या कुछ भी याद करने की जरूरत पड़ रही है बच्चों? नहीं। बहुत आसान है, आप देखना बहुत आसान है चीजें। तो पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू ए सोप सॉल्यूशन, अब ये बोल रहे हैं कि इस गैस को सोप के सॉल्यूशन से पास करो। वाई द बबल फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन, तो सोप सॉल्यूशन में बबल फॉर्म हो रहे हैं। अब एक बर्निंग कैंडल को लेके जाओ तो हाइड्रोजन गैस है, ब्लास्ट के साथ जलती है, कैसे जलती है बच्चों, ब्लास्ट के साथ। तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड, पट 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 करके जल रही है ये। तो कोई आश्चर्य है कि क्यों पट पट कर रही है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हमने बताया था कैसे जलती है, विस्फोट के साथ, ब्लास्ट के साथ, चटर चटर की आवाज आएगी आपको, ठीक है। और ज्यादा ही हाइड्रोजन ले लोगे तो ब्लास्ट भी हो जाएगा। What do you observe? Repeat this activity with some more acid like, अब इसी एक्टिविटी को HCl के साथ करो, HNO3 के साथ करो और CH3COOH के साथ करो। फिर आप इसमें ऑब्जर्व करो कि क्या चीज सेम है और क्या डिफरेंस आया, ठीक है। तो ये है, देखो यहाँ पे जिंक डाला, यहाँ पे क्योंकि देखो एसिड है H2SO4, इसीलिए आपको बोला गया है कि ये वाली एक्टिविटी आपको किसके साथ कर रही है, टीचर के साथ, टीचर की मदद से करनी है। और देखो यहाँ पे ये थोड़ा कैंडल या लाइटर वगैरह है तो पट पट की आवाज आएगी, तो इसके लिए भी टीचर की हेल्प की आपको जरूरत है। तो बच्चों ये समझ आई बात। मैं जब 10th क्लास में था ना बच्चों, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने बहुत रिएक्शन रटी हैं 10th क्लास में, लेकिन जब मैं 11th क्लास में आया तो मैंने चीज़ें सीखी कि कितनी रिएक्शन याद करोगे, बहुत रिएक्शन है बच्चों 11th क्लास में। तो क्या करो, एक बेहतर तरीका सीखो। तो ये बेटा वो बेहतर तरीकों में से है जिसमें आपको रिएक्शन ना याद करके, अगर आपने जो मैंने आपको पुरानी क्लासेस में पढ़ाया था उसको अगर आप याद और रिवाइज करोगे तो उसी नॉलेज को बस आपको अप्लाई करना है, उस नॉलेज को सिर्फ अप्लाई करना है बच्चों आपको। उस नॉलेज को 5-6 बार अगर आप कर लोगे तो ऐसे ही दिमाग में आ जाएगी। तो 10th क्लास तो आपकी होगी ही होगी आसानी से। 11th में जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि क्लास में केमिस्ट्री में लोग ऐसे करके बैठे हुए हैं, ऐसे मुंह लटका के, और आपको सब समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने पहले से ही बहुत अच्छे वे में समझा है। तो देखो क्या है, एसिड की मेटल से रिएक्शन हुई, सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। क्यों हो रहा है, क्या ये कोई जादू है क्या? नहीं, कोई जादू नहीं है। अब देखो अगर मैं यही चीज कराऊं आपसे, HCU हग अक पट AU, तो देखो ये सोना है, ये प्लेटिनम है, ये Hg चांदी है, ये भी तो मेटल है ना बच्चों, ये भी तो मेटल है। नहीं भैया Ag चांदी है, Hg तो हाँ मरकरी Hg है। मरकरी है, सॉरी बेटा, सॉरी Hg मरकरी है, बिल्कुल सही बताया आपने, Ag है सिल्वर, ठीक है। ये भी तो मेटल है बच्चों। तो क्या ये मेटल यहाँ पे होगा और एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर पाएगा बच्चों इस केस में? नहीं। तो नहीं, क्योंकि ये ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आती है, हाँ लेस रिएक्टिव। हाँ, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये वाली चीज बच्चों याद रहेगी आपको। तो देखो हमने ये भी पढ़ लिया कि कहाँ पे ये रिएक्शन जो बात लिखी हुई है पूरी तरह से सही है और कहाँ पे ये काम नहीं करेगी, ठीक है बच्चों। आपको समझ आ रहा है कि आपका लेवल बुक से कितना ऊपर जा रहा है?
चलो, नोट दैट मेटल इन दी एबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम। ये क्या करेगा, मेटल हाइड्रोजन के एटम को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम दी एसिड, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, और दूसरी चीज जो बनेगी वो सॉल्ट बन जाएगा। दस रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड कैन बी समराइज एज, कैसे बनती है बच्चों, एसिड प्लस मेटल क्या बना देगा, सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। नाउ कैन यू राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व, क्या आप रिएक्शन लिख पाओगे? यस, बिल्कुल लिख पाएंगे। Zn प्लस H2SO4 क्या बनेगा बच्चों, Zn ने हाइड्रोजन का निकाला और क्या बन गया, ये ZnSO4, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई, तो ये एरो का निशान दिखा दिया कि ये गैस है। अब देखो अगला क्या है, प्लेस अ फ्यू पीस ऑफ, फिर से जिंक लेना है बच्चों आपको, ये जिंक लेना है एट 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इस बार आपको क्या करना है, एसिड की जगह बेस लेना है। क्या लेना है बच्चों, इस बार बेस लेना है। अब इसमें क्या करना है, वार्म दी कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब देखो एसिड के साथ तो ऐसी रिएक्शन हो जाती है, लेकिन बेस के साथ इसको क्या करना है बच्चों, गर्म करना है। क्या करना है इसको, गर्म, हीट प्रोवाइड करनी है, हीट प्रोवाइड एंडोथर्मिक हो करनी गई है। ना फिर तो ये। यस बेटा, रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप एज एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। तो ये वाली चीज बच्चों जब आप 11th क्लास में जाओगे तो आप उसमें ना सोडियम और सोडियम के कंपाउंड को डिटेल में पढ़ोगे, तो वहां पे ये रिएक्शन आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है। और ये वाली चीज बनती है सोडियम जिंकेट। तो इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, बस आप इतना समझ लो कि जिंक ने NaOH से रिएक्शन की तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, लेकिन क्या है ये ऐसे नहीं करेगा, पहले इसको हीट करना पड़ेगा मुझे। हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, जिंकेट ZnO2। फिर इसी तरह से आप ना एल्यूमिनियम की देखोगे तो एल्यूमिनेट बनेगा, और भी कुछ मेटल्स देखोगे तो उस तरह से रिएक्शन होगी। हमें जिंक की बात की है तो हम जिंक को देखते हैं। तो ये बच्चों आप याद कर लो Na2ZnO2। अभी आप याद कर लो 11th क्लास में आप जब सोडियम यानी फर्स्ट ए ग्रुप को जब आप पढ़ोगे, फर्स्ट ए ग्रुप, तो फर्स्ट ए ग्रुप में आप सोडियम को पढ़ना होगा। सोडियम के साथ सोडियम के 2-3 कंपाउंड्स भी पढ़ने पड़ेंगे, NaOH जिसमें एक है। तो NaOH की सारी रिएक्शन आप एक साथ पढ़ोगे, वहां पे आपको ये जिंकेट जैसे बनता है ना, तो जिंक से सोडियम जिंकेट बना, एल्यूमिनियम से कुछ और बनेगा, 2-3 और कंपाउंड से कुछ और बनेगा, वहां पे आप करोगे। फॉर द टाइम बीइंग आप इस रिएक्शन को अभी इसको याद कर लेना बेटा, ठीक है। 1-2 रिएक्शन याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। You find again that hydrogen is formed in the reaction. However, such reaction are not possible with all metal. लेकिन ये रिएक्शन सभी मेटल से पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है बच्चों। अब क्या है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। अब अगली जो फैमिली हमें पढ़नी है वो पढ़ना है मेटल के कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये कार्बोनेट क्या है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है बच्चों, ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है। जैसे मान लो मेटल है एक सोडियम और कार्बोनेट होता है बच्चों CO3 नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या मिलके बना देंगे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है बच्चों, ये होता है Na प्लस, और हाइड्रोजन कार्बोनेट मैंने बताया था HCO3 माइनस, तो ये क्या होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है मैंने ये बाइकार्बोनेट आयन के नाम से आपको पढ़ाया था, और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये सोडियम कार्बोनेट यानी कि ये क्या है, मेटल का कार्बोनेट और मेटल का बाइकार्बोनेट। तो ये हेडिंग समझ आई, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कैसे रिएक्ट करता है एसिड से, ये कैसे रिएक्ट करता है बच्चों एसिड से, ठीक है। तो कैसे रिएक्ट करता है, तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करते हैं। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या करते हैं आपके, कौन सी गैस लिबरेट करते हैं एसिड से रिएक्शन करने पर, क्या करते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करते हैं। यानी कि अगर आप
को मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, तो क्या बन जाएगा बच्चों? सॉल्ट बन जाएगा एक तो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो जाएगी और वाटर। ठीक है, देख लेते हैं इस रिएक्शन को। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ने HCl से रिएक्शन की, तो NaCl से रिएक्ट कर लेगा। Na किससे रिएक्ट कर लेगा बच्चों? Cl से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और इस हाइड्रोजन का वाटर बन जाएगा। NaCl बना बच्चों, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। अगली रिएक्शन को देखो, उससे आपको समझ में आएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम, ये सोडियम बाइकार्बोनेट ने HCl से रिएक्शन की, तो NaCl से रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और ये हाइड्रोजन वाटर बना देंगे। NaCl वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों बाहर निकल गई। ठीक है, और ये वाली रिएक्शन आप पहले पढ़ चुके हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। ये क्या है बच्चों? ये पुताई जो हम करते हैं घरों में, वही तो थी। 2-3 दिन छोड़ देते हैं तो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेती है। लास्ट वाले चैप्टर को याद रिवाइज करना, उसमें क्या था, 2-3 दिन में शाइनी सरफेस बन जाती है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं और वाटर निकलता है। ये वाली रिएक्शन तो आपने पहले पढ़ी हुई है, याद आई बच्चों या नहीं आई ये वाली रिएक्शन? या हाँ भैया। तो ये बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि देखो इस कार्बन डाइऑक्साइड जो निकली है ना, उसको लाइम वाटर से पास करो। लाइम वाटर से पास करोगे तो लाइम वाटर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और वो सतह पे इकट्ठा हो जाएगा। लाइम वाटर तो घुला हुआ था, लाइम इसमें मतलब ये कैल्शियम घुला हुआ था, तो क्या होगा, ये नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों। ये इस तरह से बता रहे हैं कि ये निकली हुई गैस क्या है मेरी, निकली हुई गैस मेरी कार्बन डाइऑक्साइड थी। ठीक है, चलो बेटा कल का फिर आगे करेंगे, कल का आगे करेंगे, अब आगे का आगे करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक छोटे फॉर्म में लिख दिया, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, सॉल्ट बनेगा और जो हाइड्रोजन बचता है वो बेचारा वाटर बना लेता है अपना। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत आसान है याद करने में, कुछ कठिन नहीं है। ठीक है बच्चों, डिटेल में और याद कराऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। तो हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, ये हम कल देखेंगे। ठीक है, चलो।